वृंदा महारानी प्रकट हुई किशोरी जी के चित्त। अच्छा, ठाकुर जी और किशोरी जी जो विचार करते हैं वो प्रकट होता चला जाता है। ठाकुर जी विचार करें कि यहाँ सुंदर पर्वत श्रृंखला हो तो पर्वत प्रकट हो जाते हैं। ठाकुर जी सोचें कि यहाँ पे या वृक्ष में सेब लग जाए तो वो बबूल को वृक्ष हो, वामू सेब लग जाएगा। ठाकुर जी की चिंतन से सब लीलाएं होती हैं। तो किशोरी जी ने विचार किया ऐसी भूमि हो, ऐसा सघन वन हो जहां सबके प्रवेश का अधिकार ना हो और प्रिया प्रियतम सखियां सहचरियां नित्य विलास कर सकें। तब वृंदा महारानी प्रकट हुई और वृंदा महारानी ने कहा, हे श्यामाजू, मुझ पे कृपा करो, आप आज्ञा करें तो मैं दिव्य रूप धारण करके सघन वन बन जाऊं और जहां आप और श्री श्याम सुंदर दोनों लीला विहार करें। तब श्री नित्य गोलोक धाम में श्री वृंदा महारानी ही निकुंज वन के रूप में प्रकट हो गई, जहां प्रिया प्रियतम विहार करते हैं। जैसे ही ठाकुर जी को बैठवे को मन है जाए तो सुंदर सी एक शिला बन करके वृंदा महारानी आ जाती हैं, ठाकुर जी बैठ जाते हैं। ठाकुर जी को ने गर्मी लगन लगे तो श्री वृंदा महारानी ही वहां पर आज्ञा करती हैं, बादल प्रकट हो जाते हैं, सुंदर शीतल वायु व्यार बहने लगती है। ठाकुर जी को धूप लगे तो श्री वृंदा महारानी निकुंज बन करके ठाकुर जी के सामने आ जाती हैं, प्रिया जी की सेवा में आती हैं। श्री प्रिया प्रियतम के नित्य विहार के लिए श्री वृंदा महारानी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के भूमि रूप में, वायु रूप में, वृक्ष रूप में, वल्लरी रूप में, सब रूपों में वृंदा महारानी प्रकट हो गई। इसलिए हमारे वृंदावन की उपासना में श्री वृंदा यानी कि तुलसी देवी की उपासना प्रधान है, क्योंकि इनकी उपासना किए बिना निकुंज का अनुभव नहीं हो सकता। ये निकुंज है ही है, इनके भीतर ही ठाकुर जी रमण करते हैं। अब जब ठाकुर जी गोलोक धाम में हैं तब तो सब आनंद है, लेकिन अब ठाकुर जी को पृथ्वी पर आना है लीला संवरण करने के लिए। ठाकुर जी प्रकट कैसे होंगे, लीला बन गई। किशोरी जी प्रकट कैसे होंगी, लीला बन गई। सखियां प्रकट कैसे होंगी, सब लीला बन गई। लेकिन वृंदा महारानी कैसे प्रकट होंगी? ठाकुर जी बोले सामान्य रूप से वृंदा महारानी प्रकट नहीं होंगी, क्योंकि वृंदा महारानी केवल प्रिया प्रियतम को सुख विलास देने के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतरों के पापी जीवों के पाप को नष्ट करने के लिए भी श्री वृंदा महारानी होंगी। इसलिए इनका प्राकट्य भूमि पर सामान्य रूप से नहीं होना चाहिए, उसके लिए तो एक विशेष क्रिया होनी चाहिए, एक विशेष लीला होनी चाहिए। तो भूमि पर वृंदा महारानी कैसे आई, उसकी यह लीला है। और कथा प्रारंभ होती है, देवराज इंद्र एक बार बृहस्पति गुरु के साथ महादेव के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। देवादिदेव महादेव के दर्शन के लिए इंद्र जा रहे हैं और तभी महादेव ने मन में विचार किया कि हमारे दर्शन के लिए देवराज इंद्र आ रहा है, गुरु बृहस्पति के साथ आ रहा है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, यह हमारे दर्शन का अधिकारी है कि नहीं। और उसी परीक्षण के रूप में महादेव ने शिव गण का रूप धारण किया और बीच मार्ग में आकर के इंद्र की परीक्षा लेने लगे, रोक लिया मार्ग। देवराज हैं इंद्र, तो जा रहे हैं गुमान में कि हम तो देवताओं के राजा हैं, हमको कौन रोकेगा। तभी शिवगण के रूप में स्वयं शिवजी ही आए और आकर के मार्ग रोक दिया। बोले कहां जा रहे हैं, कौन हैं आप अपना परिचय दीजिए। तो कई बार ऐसा होता है बंधुओं, बड़े लोगों से पूछ लें, बहुत प्रसिद्ध लोगों से अगर पूछ लेते हैं ना कि आप कौन हो, तो उनको बड़ी अपनी तौहीन लगती है। प्रसिद्ध लोगों को ऐसा लगता है कि हमसे ये क्यों पूछा कि हम कौन हैं। इसलिए प्रसिद्ध लोग अपने आसपास 15-20 लोग भी रखते हैं, वो तुम बता देना कौन है हम, हमको नहीं बताना पड़े अपना परिचय। बंधुओं,
कभी आपसे कोई पूछ ले आप कौन हो, तो आप कैसे परिचय दो? दासानुदास, ठाकुर जी की कृपा अभिलाषी, श्री प्रिया जी की कृपा की किंकरी पाना चाहते हैं, उनके दासों के चरणों के, उनके दासों के दासों के दास हैं, हम अमुक शहर से हैं, हमारा अमुक नाम है, ऐसा करके बता देना चाहिए। नाम वाम बहुत देर में बताना चाहिए। स्वयं का स्पष्ट परिचय नहीं देना चाहिए, और दें भी तो उसमें अत्यंत दैन्य के साथ देना चाहिए। दैन्य मतलब बहुत झुक करके, बहुत दीन बन करके अपना परिचय देना चाहिए। हम वो बात अलग है कि अब आप अमेरिका जा रहे हो, एम्बेसी में पूछ लिया जाए व्हाट्स योर नेम, अब आप वहां कहो दासानुदास कृपानु आदि आदि तो वहां तो स्थिति के अनुसार कोई राह चलता व्यक्ति पूछ ले, बस में बगल में बैठा व्यक्ति पूछ ले, फ्लाइट का व्यक्ति पूछ ले, ट्रेन में कोई पूछ ले, किसी नगर का कोई व्यक्ति पूछ ले, तो क्या अपना परिचय दो? बोले हम तो किशोरी जी के दास हैं। ये सीखना चाहिए हमें संतों से। एक बार वृंदावन में एक संत थे, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, फोन भी नहीं थे, उस समय की बात। उन संत का इतना प्रचार हो गया पूरे भारत में कि भैया वृंदावन में एक संत रहते हैं, अमुक नाम के संत हैं, और भैया उनका स्वभाव, उनका विचार, उनकी शैली, उनकी बोली, उनका रूप, उनकी कुटिया, उनकी सेवा, सब देखने लायक है। ऐसा लगता है कि कोई साक्षात ठाकुर जी का परम भक्त हो। चित्रकूट में एक महात्मा को उनका यश सुनाई दे गया। ध्यान से सुनिएगा। उस समय सोशल मीडिया आदि थे नहीं, गाड़ी बस भी नहीं थी, तांगे चलते थे, और दूर दूर से लोग बहुत मुश्किल से वृंदावन आ पाते थे। तो चित्रकूट में किसी संत ने उनकी जब महिमा सुनी तो उन्होंने मन में सोचा कि भाई प्राण कब तक तन में रहेंगे, उससे पहले वृंदावन जाके इन महापुरुष का दर्शन कर लेना चाहिए। चित्रकूट से निकले, महीनों चल करके वृंदावन आए। वृंदावन जैसे ही पहुंचे, बिहारी जी के दर्शन की, राधा रमण जी की, राधा वल्लभ जी के दर्शन की इच्छा बाद में थी, पहले उन महात्मा को देखना है, उनके दर्शन करने हैं। संभवतः हरे राम बाबा नाम था उनका, जो वृंदावन के महात्मा थे। तो जगह जगह पूछ रहे थे, भैया वो महात्मा जी कहाँ रहते? अच्छा, वो परिक्रमा मार्ग में चले जाओ, सीधे जाएंगे तो पानी घाट के बाद में यमुना जी के तट पे ही बाबा की कुटिया है। बोला अच्छा। चलते गए, अब पानी घाट पहुंच गए तो पानी घाट पर जाके पूछा, भैया वो बाबा की कुटिया कहाँ है, बाबा की कुटिया कहाँ है? पूछते पूछते एक महात्मा मिले उनको। उन महात्मा से उन्होंने पूछा, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। बोले भैया वो वृंदावन के एक महात्मा, उनकी कुटिया कहाँ है? तो वृंदावन के वो महात्मा बोले, अच्छा उन बाबा के दर्शन करने? बोले हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में वहीं जाने वाला हूं, उनके पास ही, आप चाहो तो मेरे साथ चल देना। बोले हाँ भैया, हम तो वैसे भी अपरिचित होंगे तो हमसे तो मिलेंगे भी नहीं, आपका परिचय होगा तो आपके माध्यम से हम मिल लेंगे। तो चित्रकूट के उन महात्मा को एक वृंदावन के महात्मा अपनी कुटिया में ले गए और ले जाके बोले, आप इतनी दूर से चल के आए, कुछ पाया नहीं होगा, भोजन कर लीजिए। हाँ भैया, थोड़ा सा कुछ पवा दो। तो बढ़िया सुंदर टिक्कर बनाए अपने हाथों से, और टिक्कर बना करके सब्जी दाल रोटी जो भी थी सब उनको पवाया। प्रसाद पाने के बाद वो चित्रकूट वाले महात्मा बोले, भैया अब हमारा पेट भर गया, अब चलें महात्मा के दर्शन कर लें। बोले अभी तो आपने इतना प्रसाद पाया है, थक गए होंगे, थोड़े पौड़ जाओ, आपके हाथ पैर दबा दूं। अरे नहीं नहीं, हमको नहीं पौड़ना, हमको तो उनके दर्शन करने। अरे 10-15 मिनट ने पौड़ जाओ। पौड़ जाओ मतलब ना लेट जाओ। जबरदस्ती वो चित्रकूट के महात्मा को लिटा दिया। अब उनके पैर दबाने लगे, पैरों में घी की मालिश करें, कभी उनको पंखा जलें, उनके शरीर पर इत्र लगावें, हाथ दबावें, कमर दबावें, कोठा दबावें।
वो चित्रकूट के महात्मा तो इतने आनंद में आ गए, सो गए। 20-25 मिनट, आधा घंटा के लिए नींद लग गई। जब आंख खुली तो कोई और महात्मा वहां खड़े थे, वो नहीं थे जो पहले से वहां थे, तो कोई और महात्मा वहां खड़े थे। तो खड़े हुए, अरे भैया वो कहाँ है बाबा जिनकी कुटिया है? बोले वो ठाकुर जी की सेवा में गए अंदर। अरे भैया हमको इतना पवा दिया, फिर सुला दिया, हम तो चित्रकूट से आए थे हरिराम बाबा का दर्शन करने के लिए, सुबह से व्याकुल, पर ये महात्मा जी देखो इतना बढ़िया प्रसाद पवाया, जबरदस्ती सुबह के मेरे हाथ पांव में ऐसे बढ़िया दबाए कि मैं सो ही गया। तो दूसरा महात्मा हंसने लगा, बोले आप जिनकी कुटिया में बैठे हैं और जिनके हाथ से प्रसाद पाए, जिनके हाथ से सेवा कराएं, यही हरिराम बाबा हैं। ये इतनी देर से जो आपकी सेवा कर रहे हैं, ये वही महात्मा हैं जिनके दर्शन को आप आए हो। तो चित्रकूट के महात्मा इतने व्याकुल हो गए, चरणों में गिर गए। बोले बाबा हमने आपसे पूछा हरिराम बाबा के यहाँ जाना है, तो आप बोले कि हम भी वहीं जाएंगे, आ जाओ कुटिया में चलो। क्यों किया आपने ये सब? बोले मैं उसी समय बता देता कि मैं ही हरिराम बाबा हूं, तो पता लगने के बाद अब आप मेरे चरणों में हो, पता लगने से पहले मैं आपके चरणों में था, आपके चरण दबाने का, आपको प्रसाद पवाने का, आपकी सेवा करने का ये अवसर मुझे कैसे मिलता? इसलिए मैंने अपना परिचय नहीं दिया। चित्रकूट के महात्मा बोले जितना मैंने सुना था, जैसा मैंने अनुभव किया था, वो प्रैक्टिकली मैंने देख लिया कि आप कितने ऊंचे महात्मा हो, आपकी स्थिति क्या। तो वैष्णव भक्त की क्रिया, भक्त का व्यवहार, स्वभाव उसका परिचय दे देता है कि वो कैसा वैष्णव है। सामान्य संसार की तरह आपका व्यवहार है तो आप कोई वैष्णव नहीं हो। आपके व्यवहार में कुछ अलग होगा, आपकी बातों में कुछ नवीनता होगी, आपके विचारों में कुछ नवीनता होगी, आपकी चाल ढाल, उठना बैठना सब नवीन होगा, कुछ हटके होगा, और उन सब में विशेष प्रधानता दैन्यता की होगी, ऐश्वर्य की नहीं। ऐश्वर्य की प्रधानता संसारी जीव में होती है, पर दैन्यता की प्रधानता भक्त जीव में होती है। उसके दीनता दिखेगी आपको उसके व्यवहार में। तो इंद्र जा रहा है महादेव के दर्शन के लिए, बीच रास्ते में महादेव शिवगण बनकर के आ गए परीक्षा लेने के लिए, और परीक्षा में इंद्र गुमान में भरा हुआ है, अपने छाती तान के खड़ा है। शिवगण ने पूछा, शिवगण तो नहीं थे, शिवजी थे, वो तुम कौन हो? तो इंद्र बोला मुझे नहीं जानते तुम? बोले हम तो नहीं जानते। ऐसा है सुनो, मेरे आंखों के आगे से चले जाओ और तप करो, तप करके कोई देवता प्रकट हो तो उससे पूछ लेना मैं कौन हूं, मैं अपना परिचय दूंगा तुमको। शिवगण बोले ऐसे कौन हो तुम भैया जिसके लिए हमको तप करना पड़ेगा? बोले वही तो, तप करके पता चलेगा कि मैं कौन हूं। अब सुनो, मेरा समय बर्बाद मत करो, सामने से हटो। यहां इंद्र जिद करने लगा आगे बढ़ने की। शिवगण बोले जब तक परिचय नहीं दोगे आगे नहीं जाने दूंगा। इंद्र बोला मुझे भी सौगंध है अपने स्वर्ग की कि मैं परिचय नहीं दूंगा अपना। शिवगण बोले मुझे भी अपने गणत्व की सौगंध है, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा जब तक तू बताएगा नहीं। बस यही कहा सुनी हो गई। जैसे ही इंद्र ने अपना अस्त्र निकाला और अस्त्र निकाल करके जैसे ही शिवगण के ऊपर प्रहार करने लगा, शिवगण तो अंतर ध्यान हो गया, साक्षात देवादिदेव क्रोध में प्रकट हो गए सामने। तीसरा नेत्र तमतमाने लगा, खुलने के लिए तैयार। इंद्र के हाथ पांव कांपे, ये क्या हुआ? ये शिवगण के रूप में साक्षात शिवजी आए थे। चरणों में दंडवत हो गया। शंकर जी बोले तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। इतना अभिमान अपनी पदवी का? अरे तू मेरे दर्शन क्या करेगा? तू मेरे गणों से ऐसा व्यवहार कर रहा है, तू मेरे दर्शन का अधिकारी है। तब इंद्र ने अपने गुरुदेव, इसीलिए गुरु होने जरूरी हैं। कई बार शिष्य की नैया डूब रही हो तो गुरु जी बचा लेते हैं। गुरु बृहस्पति ने महादेव से कहा, गुरुदेव हे देवादिदेव, ये तो सामान, आप तो जानते हैं इंद्र कैसा है, क्रोध मत कीजिए। 33 कोटि देवताओं के ऊपर इसका राज है, अगर इसे कुछ हो गया तो फिर स्वर्ग देव राजा विहीन हो जाएगा, दैत्य चढ़ाई कर देंगे। हे महादेव आप कृपा करो। तो महादेव का श्वास थोड़ी सी कम पड़ी।
और जैसे तैसे करके बोले गुरु की वजह से बच रहा है तू, नहीं तो आज तेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। बृहस्पति बोले आप बस शांत हो जाओ, आप कुछ कहो मत। महादेव बोले कि अब मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो मेरे अंदर क्रोध प्रकट हो गया है वो बिना निकले मानेगा नहीं, उसे कहां भेजूं? बोले महाराज पृथ्वी में भेज देंगे तो प्रलय आ जाएगा, आकाश में डाल देंगे तो आकाश का भेदन हो जाएगा, लोक सब नष्ट हो जाएंगे। अथाह स्वरूप समुद्र का है, आप समुद्र में अपने क्रोध को विसर्जित कर दीजिए। तब महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल करके उस प्रकट क्रोध को समुद्र में विलीन किया। समुद्र भी उस क्रोध के तेज को सह नहीं पा रहा था। भूचाल आ रहे थे, ज्वार भाटा आ रहा था, उष्ण हो गया समुद्र का जल। तब समुद्र ने भी प्रार्थना की, बोले महादेव आपके क्रोध को हम भी सहन नहीं कर पा रहे हैं, अब क्या करें इसका? तो बोले इसको फिर किसी एक रूप में प्रकट करके पृथ्वी पर इसको भेज दो। तब महादेव का वह क्रोध जो समुद्र भी सहन नहीं कर पाया, उसी ने एक रूप धारण किया और समुद्र से उसका प्रादुर्भाव हुआ, वही हुआ जलंधर। जलंधर इतना खतरनाक था कि महाराज देवता दैत्य सब थरथर कांपते थे उससे। महादेव का क्रोध है। जलंधर का विवाह हुआ वृंदा नाम की कन्या से। जलंधर वैसे ही इतना शक्तिशाली था, लेकिन वृंदा जैसी पतिव्रता पत्नी प्राप्त होने के कारण जलंधर का तेज, जलंधर का ऐश्वर्य, जलंधर का साम्राज्य और ज्यादा प्रगाढ़ होता चला गया। पतिव्रता नारी है वृंदा, अपने पति को परमेश्वर मानती है, और उसके पातिव्रत के कारण जलंधर का जो बल है वो वैसे ही इतना बलवान था, लेकिन पत्नी के पातिव्रत के कारण वो और बलवान हो गया। इसलिए संसार में सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो पातिव्रत है, पत्नी व्रत, पतिव्रत। यदि कोई व्यक्ति पतिव्रत का पालन करे, माताएं और भाई लोग पत्नी व्रत का पालन कर लें, कुछ नहीं करना, ना भूखा रहना है ना प्यास रहना, खूब चकाचक खाओ पियो आनंद करो, बस एक के ही रहो। अगर आपने ये निश्चय कर लिया तो आप संसार की किसी भी स्थिति को पार कर सकते हैं। अरे कहां तक कहें, अगर यमराज आ गए पति को लेने के लिए और पत्नी पातिव्रत धर्म का पालन करती है, भले ही पति में लाख दुर्गुण हैं, लेकिन पत्नी पातिव्रत नियम से रहती है, तो उस समय यमराज भी अगर पति को लेने आएंगे तो यमराज भी उसके पति को छू नहीं सकते, पहले पत्नी से आज्ञा लेंगे, हम ले जा सकते हैं इसको। कौन पत्नी चाहेगी कि मेरा पति जाए? कोई नहीं चाहती। सीधी बात, यमराज भी पति का स्पर्श नहीं कर सकते अगर पत्नी पतिव्रता है तो। पत्नी का स्पर्श यमराज नहीं कर सकते अगर पति पत्नी व्रता है तो। इतना बड़ा व्रत है। हम दुनिया भर के व्रत करते हैं, पर इस व्रत में कहीं ना कहीं छूट जा रहे हैं। अब सुनिए, वृंदा का ऐसा पातिव्रत, पर देवताओं ने विचार किया ये पतिव्रता है, ये बहुत अच्छी बात है, पर ये जानते हुए भी कि पति कितना दुष्ट है, फिर भी पत्नी पतिव्रता है। तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा कि भैया वृंदा अपने पतिव्रत का पालन नहीं तोड़ सकती। तब ब्रह्मा जी से सब देवताओं ने कहा आप जाकर के जलंधर को समझाइए, वो आए दिन देवताओं पर आक्रमण करता है, यज्ञों का विध्वंस करता है। ब्रह्मा जी बोले मैं जाता हूं। ब्रह्मा जी गए जलंधर को समझाने के लिए। जलंधर ने ब्रह्मा जी के ही गला पकड़ लिया, इतना बलवान कि चतुरानन ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया, चारों आंखों से आंसू निकल आए। ब्रह्मा जी हाथ छुड़ा के भागे, युद्ध छिड़ गया।
देवता और जलंधर के बीच में। ब्रह्मा जी हार गए, देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की, देवादिदेव महादेव शंकर जी से बोले महाराज आप कुछ करो। महादेव बोले मुझसे ही प्रकट हुआ है वो, और अपने से प्रकट हुए को मैं कैसे नष्ट कर सकता